Hello student, welcome to chemistry class. In today's chemistry class, we will again see the questions mostly asked in the board paper from the chemical kinetics. In yesterday class, we are solving questions of 2 marks. In today's class also we will see only 2 questions of the 2 marks. Then we will start 3 marks questions. Okay. First question is rate constant for first order reaction is rate constant for first order reaction is 60 second per second. How much time will full stop? How much time will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10 of initial value. ओके, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है। के की वैल्यू दी हुई है 60 पर सेकेंड। कह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो R0 है। तो यहाँ पे जो फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन R इक्वल टू R-10 होने में, -10 होने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते भी हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा है कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है 60 पर सेकेंड, तो कितना टाइम लेगा कंसंट्रेशन 1/10 होने में, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका 1/10 होने में कितना टाइम लेगा। तो पहले हमने गिवन लिख लिया, यहाँ पे गिवन के दिया था, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया था और फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, वो टाइम क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, फार्मूला आप रख देंगे, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2.303
के की वैल्यू दी है 60, लॉग आर नॉट की वैल्यू आर नॉट है, और यहाँ पे आर की वैल्यू आर नॉट बाई 10 है। तो ये कट जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा 2.303 60 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। 2.303 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटू 1। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 3.838 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था, फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह एक छोटा क्वेश्चन और है, नोट कर लिया इसको। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, rate constant of zero order reaction is 0.0030 mole per liter per second. How long will it take for the initial concentration of reactant to fall from 0.30 m to 0.10, sorry, 10 to 0.075 m। ओके, तो हमारा गिवन क्या है? गिवन रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट इज इक्वल टू 0.10 m एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.075 m। टाइम हमें कैलकुलेट करना है,
एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉल फ्रॉम 0.10 टू 0.075 m। इतना से इतना होने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। तो अब ये न्यूमेरिकल सिंपल है, फार्मूले में बस वैल्यू रखना है k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो हमें क्या चाहिए, टाइम। इरेज करते हैं ऊपर, तो यहाँ पे t इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन की, ये वैल्यू हो जाएगी 0.10 माइनस 0.075 अपॉन के की वैल्यू 0.0030। बस इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 8.33 सेकेंड। ये आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या है, आसान है। और इन सारे क्वेश्चंस में बस हमें वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे जो अब तक पूछे हैं, जिस बेस पे आप लोग को क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 12 में पूछा हुआ है और एक क्वेश्चन 16 में पूछा हुआ है, तो 16 वाला क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। रेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है। रेट फॉर द रेट कांस्टेंट for the first order decomposition of H2O2 is given by following equation. इक्वेशन क्या है, log k इक्वल टू 14.2 माइनस 1.0 इंटू 10 टू पावर 4k अपॉन t। कैलकुलेट EA for this reaction and the rate constant K if
its half life period be 200 मिनट। ओके, यहाँ पे R की वैल्यू दी हुई है 8.314 जूल केल्विन पर मोल। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर decomposition of H2S2 is given by following equation। log K की का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ये की वैल्यू, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कि रेट कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी, क्या गिवन है। हम अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन जानते हैं log K इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, EA। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। log K इक्वल टू 14.2 माइनस 1.0 इंटू 10⁴ K अपॉन 2 अपॉन T। ठीक है, अब इसको सॉल्व देखने में जो न्यूमेरिकल लग रहा है ये बहुत टफ है, मगर बहुत आसान है। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 2016 में। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो माइनस EA अपॉन 2.303 RT इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻10 इंटू 4 की अपॉन T। तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो EA इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से EA इक्वल टू 2.303। R की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है वो है R की वैल्यू 8.314 और यहाँ पे 1 इंटू 10⁻4। ठीक है, अब इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो कैलकुलेशन आएगा वो हमारी E की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा आना चाहिए 191.47 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कैलकुलेशन करना है बस, कैलकुलेशन जिसने कर ली है उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया EA की वैल्यू, और यहाँ पे T हाफ दिया हुआ है 200 मिनट। ठीक है, तो हमें K की वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 अपॉन T हाफ। ये 0.693 अपॉन T हाफ की वैल्यू 200। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 346 इंटू 10⁻⁻2
ये हो जाएगा 3.46 इंटू 10⁻³ पर मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन है फॉलोइंग डेटा या डाटा आर ऑब्टेन for the reaction N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2। ये रिएक्शन है जिसके लिए एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है सेकंड में, इसके लिए N2O5 मोल पर लीटर। फिर यहाँ पे जीरो टाइम में, जब टाइम 0 है, जब टाइम 300 है और जब टाइम 600 है। तो इस कंडीशन में 1.6 इंटू 10⁻⁻² है, यहाँ पे 0.8 इंटू 10⁻⁻² है और 600 में 0.4 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। क्या करना है, फर्स्ट शो दैट it follows first order reaction, second calculate the half life, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। गिवन है यहाँ पे log2 इक्वल टू 0.3010 log4 इक्वल टू 0.6021। ठीक है, तो हमें पहला तो काम करना है कि ये शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, इसको इनिशियल इसको फाइनल मानेंगे, एक बार इसको इनिशियल इसको फाइनल मान लेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों में k की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे और फिर इसके बाद हाफ लाइफ का फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल लगा देंगे। तो इसको क्वेश्चन को जो है कि कब पूछा वो ये बता दें। 17 का क्वेश्चन है ये, 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2017 में। ठीक है,
वीडियो को देखिए, समझिए। हमने इस बार कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन भी हो जाएं, चैप्टर भी अच्छे से थ्योरी के साथ कंप्लीट हो जाए, तो ताकि जो है कि जब भी चाहें वीडियो खोलें, देखें, तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नोट हो गया। चलिए अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे एट 300 सेकेंड, इसको 2 पार्ट में बना लेते हैं। तो यहाँ से k इक्वल टू 2.303 अपॉन t की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो ये जाएगा 300 लॉग इनिशियल कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.8 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ये तो कट जाएगा और यहाँ से डेसिमल हट गया तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से k इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन 300 लॉग 2। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 300 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए कितना सिंपल है। इसमें इसका कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0.693 अपॉन 300। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 231 और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 10⁻³ पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एट 300। एकदम सिंपल वे में ये न्यूमेरिकल लगा है। इसके बाद सेकेंड हम एट 600 पे देखेंगे सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से फिर वही फार्मूला इक्वल टू 2.303 अपॉन 600 लॉग 1.6 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 0.4 इंटू 10⁻⁻2। फिर ये कट जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना हो गया 2.303 600 लॉग कितना हो गया 4। अब इसको 2 के पावर 2 भी करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं जब हमारे पास लॉग 4 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 600 इक्वल टू इंटू 0.6021। अब इसका कैलकुलेशन भी अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, इसका भी कैलकुलेशन हमारा जो है, देखिए अगर हम इसको एक बार भी मान के काट लेते हैं तो यही चीज़ यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.31 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 300 पे k1 k2 दोनों की वैल्यू सेम है। सिंस at both concentration at both time at both times value of k is same, therefore it is reaction of first order. It is reaction of
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें जो है कि हमें के की वैल्यू पता होगी तो हाफ लाइफ पता करना है, सेकंड जो पोर्शन था इसका, तो 0.693 अपॉन के की वैल्यू आई 2.31 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पर इसका टाइम आएगा 300 सेकेंड। 300 सेकेंड में ये अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग जो है 5 मार्क्स क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।